दोस्तों, एक खूबसूरत लड़की अपने माता पिता से ऊपर होकर एक अमीर और हैंडसम लड़के से शादी कर लेती है। लेकिन जैसा कहा जाता है कि हर चमकने वाला चीज सोना नहीं होता, वैसे ही उस लड़के की कहानी थी। उसका यह शौक था कि नई नई लड़कियों को हर दिन पटाना और उनके साथ मौज मस्ती करना। लेकिन शादी के बाद भी जब उसकी यह हरकतें बंद नहीं होती तो एक दिन उसकी खूबसूरत पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है। मगर शादी के 6 बरस बाद एक दिन मुंबई के लोकल ट्रेन में दोनों का आमना सामना हो जाता है और पति जब उसे देखता है तो वह तड़प उठता है। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं हूँ एस.आर. सागर। आज आपको माया नगरी मुंबई के बोरोवली की यह सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, मुंबई के बोरोवली में रहने वाले बी.के. सिंह की इकलौती बेटी अंजलि होती है और अंजलि का एक छोटा भाई होता है जो इंटरमीडिएट में पढ़ रहा होता है। अंजलि बीए कंप्लीट करने के बाद फैशन डिजाइनर का कोर्स कर लेती है और 10 जुलाई 2016 को वह गोरेगांव के एक बड़े गारमेंट की कंपनी में जॉब शुरू कर देती है। दोस्तों, एक दिन अंजलि बोरोवली से गोरेगांव जाने के लिए एक ऑटो पकड़ती है और जैसे ही वह ऑटो में बैठती है उसकी नज़र ऑटो में नीचे पड़ी एक मोबाइल पर पड़ती है। फिर वह मोबाइल उठाती है तो देखती है कि वह एप्पल कंपनी की करीब 1 लाख रुपए की मोबाइल होती है। फिर वह अपने बैग में उस मोबाइल को रख लेती है और जैसे ही वह मलाड पहुंचती है वह मोबाइल बजने लगती है। अंजलि फोन उठाती है तो उधर से एक युवक की आवाज़ गूंजती है कि यह मेरी मोबाइल है, ऑटो में छूट गई है, आप कहाँ हैं और यह मोबाइल मुझे आप लौटा दीजिए। फिर अंजलि कहती है कि मैं इस समय मलाड में हूँ, आप आइए अपनी मोबाइल ले लीजिए। फिर वह युवक अंजलि से वह लोकेशन पूछता है कि आप इस समय कहाँ हैं। फिर अंजलि जहाँ होती है वह लोकेशन उस युवक को दे देती है। तो वह युवक कहता है कि आप वहाँ 5 मिनट रुकिए, मैं आपके पास 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। फिर अंजलि ऑटो को साइड में लगा करके उस युवक का इंतज़ार करने लगती है। 5 मिनट बाद वह युवक अंजलि के पास पहुँच जाता है और अंजलि को जब वह देखता है तो उसके चेहरे पर उसकी नज़र कुछ पल ठहर जाती है। अंजलि की बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग, आगे कटे हुए बाल में वह बहुत खूबसूरत लग रही होती है। कुछ पल सर से पांव तक निहारने के बाद वह युवक अंजलि से कहता है कि आपके इस अच्छे विचार को देखते हुए मैं आपके साथ एक कप चाय पीना चाहूँगा। यह मेरा सौभाग्य होगा कि मेरे साथ आप चाय पिएंगी। इसके बाद वह कहता है कि प्लीज़ आप इनकार मत कीजिएगा, नहीं तो मेरे दिल को तकलीफ होगी। यह सुनने के बाद अंजलि कहती है कि ठीक है। फिर वह ऑटो से उतरते हुए ऑटो को किराया देती है और दोनों पास में ही एक चाय की कैंटीन में दोनों चाय पीने चल देते हैं। वहां पहुंचने के बाद दोनों आमने सामने की सीट पर बैठ जाते हैं तो वह युवक अंजलि से कहता है कि आप कुछ और खाएंगी। तो अंजलि कहती है कि नहीं, बस एक कप चाय पीना है। इसके बाद वह युवक चाय का ऑर्डर देता है और कुछ देर बाद जब चाय आ जाता है तो दोनों चाय पीने लगते हैं और एक दूसरे को दोनों देख रहे होते हैं। इस दौरान वह युवक अंजलि से पूछता है कि आपका क्या नाम है और आप क्या करती हैं। तो अंजलि बताती है कि मेरा नाम अंजलि है और मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ और गोरेगांव के एक गारमेंट कंपनी में मैं वहाँ जॉब करती हूँ। फिर वह युवक अंजलि को अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए कहता है कि मेरा नाम हर्ष सिंह है और मैं गोरेगांव वेस्ट में रहता हूँ। आपको कभी कोई ज़रूरत लगेगी तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। मैं अगर आपके किसी काम आ पाया तो यह मेरी खुशकिस्मती होगी। इसके बाद हर्ष चाय का पैसा देता है और दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं और अपनी अपनी मंजिल की तरफ दोनों
निकल जाते हैं। इसके 2 माह बाद अंजलि को बिना किसी कारण के उस गारमेंट की कंपनी से निकाल दिया जाता है, जिससे वह परेशान हो जाती है। इसके बाद वह 3-4 जगह काम के लिए इंटरव्यू देती है, लेकिन उसका सिलेक्शन कहीं नहीं हो पाता है। धीरे धीरे 20 दिन का समय गुजर जाता है और वह काम की तलाश में लगी हुई रहती है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिल पाता है। एक दिन वह बैग में कुछ कागजात ढूंढ रही होती है, तभी उसकी नज़र हर्ष के कार्ड पर पड़ती है। इसके बाद अंजलि हर्ष को फ़ोन मिला देती है। हर्ष फ़ोन उठाता है तो अंजलि कहती है कि मैं अंजलि बोल रही हूँ, आपका जो फ़ोन पाई थी। जिस पर हर्ष कहता है कि आपको यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप कौन बोल रही हैं। आपकी मीठी मीठी आवाज़ सुनने के बाद ही यह पता लग गया कि आप अंजलि जी बोल रही हैं। इसके बाद हर्ष कहता है कि बताइए मेरे लिए आपका क्या आदेश है। तो अंजलि कहती है कि मैं कौन हूँ आपको आदेश देने वाली। फिर अंजलि कहती है कि जिस गारमेंट कंपनी में मैं काम कर रही थी वहाँ से मेरा काम छूट गया है। कई जगह मैंने इंटरव्यू दिया, लेकिन कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाया है। अगर आपके टच में कोई गारमेंट का अच्छा कारखाना होगा तो बताइएगा। फिर हर्ष कहता है कि ठीक है, कल मैं आपको इसी वक्त फ़ोन करूँगा। इसके बाद अंजलि फ़ोन काट देती है। अगले दिन हर्ष अंजलि को उसी समय फ़ोन करता है और अंजलि को जोगेश्वरी ईस्ट का एक एड्रेस देता है और कहता है कि आप कल वहाँ चली जाइएगा। अगर आपका काम नहीं होगा तो फिर आप मुझे फ़ोन कीजिएगा। अगले दिन अंजलि जोगेश्वरी ईस्ट के उस एड्रेस पर पहुँच जाती है, जहाँ उसका सिलेक्शन पहले से अधिक वेतन पर हो जाता है। शाम को अंजलि वहाँ से घर आती है और हर्ष को वह फ़ोन करके उसे धन्यवाद देती है। तो हर्ष कहता है कि इस छोटे से काम के लिए अगर आप धन्यवाद देंगी तो धन्यवाद का वैल्यू घट जाएगा। जिस पर दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद अंजलि और हर्ष के बीच बातों का जो सिलसिला शुरू होता है, वह कब प्यार में बदल जाता है, कब मुलाकात में बदल जाता है, दोनों को पता नहीं चलता। दोनों एक दूसरे पर इस कदर मर मिटते हैं कि दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लेते हैं। इसकी जानकारी जब अंजलि के माता पिता को होती है तो वह यह कहकर इसका विरोध करते हैं कि हर्ष अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है, उसकी आदत ठीक नहीं है, वह अपने माता पिता से अलग रहता है। लेकिन अंजलि के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता और वह हर्ष की मोहब्बत में इस कदर डूबी हुई होती है कि 12 जुलाई 2017 को हर्ष के साथ वह शादी कर लेती है। शादी के 1 माह तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन इसके बाद हर्ष हर दूसरे दिन तीसरे दिन कोई ना कोई लड़की साथ लेकर के आता और अंजलि से उन्हें चाय पानी देने के लिए कहता। भला यह कौन सी औरत होगी जो यह बर्दाश्त कर सकती है कि उसके रहते उसका पति दूसरी लड़कियों के साथ घूमे और उन्हें घर लाए। एक दिन अंजलि का धैर्य जवाब दे देता है तो वह हर्ष से कहती है कि आप अपने इन यार दोस्तों को घर के बाहर ही रखिए, घर पे आप मत लाइए, मैं यह सब नहीं देख सकती, नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो हर्ष कहता है कि मेरे साथ अगर रहना है तो यह सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। अंजलि कहती है कि शादी के बाद भी अगर यही सब करना था तो मेरे साथ शादी क्यों किए। तो हर्ष कहता है कि तुमसे शादी करने का यह मतलब तो नहीं है कि मैं किसी से मिलना जुलना छोड़ दूं। इसके बाद अंजलि और हर्ष के बीच काफ़ी वाद विवाद बढ़ जाता है। इस दौरान हर्ष अंजलि के ऊपर हाथ उठा देता है, जिससे नाराज होकर के अंजलि शादी के 4 माह बाद ही मायके चली जाती है। दरअसल अंधेरी में रहने वाले हर्ष के पापा पंकज सिंह बहुत बड़े बिल्डर होते हैं, लेकिन हर्ष के इन्हीं आदतों से परेशान होकर हर्ष को घर से बाहर निकाल देते हैं
और उससे गोरे गांव में एक फ्लैट दिलवा देते हैं जहां वह अकेले रह रहा होता है। हर्ष को जब भी पैसे की जरूरत लगती वह अपनी माँ से मांग लेता। माँ की इसी प्यार दुलार ने शायद हर्ष को इतना बिगाड़ दिया था। वहां से आने के बाद अंजलि को रात भर नींद नहीं आती। वह मन ही मन यह सोचती है कि हर्ष उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। फिर वह सोचती कि हर्ष उसे मनाने जरूर आएगा, उसे फोन करेगा, वह अपनी गलती की माफी मांगेगा। उधर हर्ष यह सोचता कि अंजलि को मैं मनाने नहीं जाऊंगा, वह अपनी मर्जी से गई हैं, अगर उन्हें आना होगा तो वह अपनी मर्जी से आएंगी। दोनों यह सोच करके अपने अपने अहंकार में एक दूसरे को फोन नहीं करते। धीरे धीरे 1 माह का समय गुजर जाता है तो अंजलि सोचती है कि घर पे बैठ कर के क्या करूँगी। फिर वह एक गारमेंट की कंपनी में नौकरी कर लेती है। वहाँ से आने के 7 माह बाद अंजलि एक सुंदर सी लड़की को जन्म देती है जिसका नाम वह परी रखती है। परी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, वहीं अंजलि प्यार में मिले धोखा से धीरे धीरे उबर रही थी। अंजलि और हर्ष को अलग रहते हुए धीरे धीरे करके 6 बरस बीत गए और दोनों की ना तो बात हुई ना तो मुलाकात हुई। इस दौरान परी 5 बरस की हो गई। एक दिन परी का कान बहने लगा तो अंजलि ने जब यह देखा तो वह परेशान हो गई। फिर वह पास में ही एक डॉक्टर को ले जा करके दिखाती है तो वह डॉक्टर अंजलि से कहते हैं कि चर्च गेट के पास एक कान का अस्पताल है, आप वहाँ दिखा लीजिए। अभी यह छोटी बच्ची है, मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ वहाँ कहीं दिखाएं, कान का यह मामला है। अगले दिन अंजलि परी को लेकर के बोरोवली में चर्च गेट जाने के लिए लोकल ट्रेन पकड़ लेती है और ट्रेन जैसे ही अंधेरी में रुकती है उसमें हर्ष सवार होता है और वह सीट की तलाश में आगे बढ़ता है और खाली एक सीट देख करके उस पे बैठ जाता है। बैठने के बाद जैसे उसकी नज़र अंजलि पर पड़ती है वह देख करके चौंक जाता है। अंजलि भी जब हर्ष को देखती है तो वह भी चौंक जाती है। दोनों की 6 बरस बाद यह पहली मुलाकात होती है। हर्ष अंजलि को एकटक निहार रहा होता है और उसके गोद में बैठी परी को भी वह देख रहा होता है। परी आधा अंजलि आधा हर्ष को पड़ी हुई होती है। हर्ष जहाँ अंजलि को एकटक निहार रहा होता है वहीं अंजलि खिड़की के बाहर देख रही होती है। ट्रेन वहां से आगे बढ़ती है और ग्रांट रोड पहुंचते पहुंचते काफी खाली हो जाती है। फिर उस दोनों सीट पर सिर्फ अंजलि और हर्ष बचते हैं। इस दौरान हर्ष परी से कहता है कि बाबू इधर आओ, तो परी अपनी माँ की गोद से हर्ष की गोद में चली जाती है। हर्ष उसे अपनी गोद में बैठा करके पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो परी अपने कान के पास अपना हाथ ले जाती है। फिर हर्ष उसके कान को देखने लगता है जिसमें रुई पड़ी हुई होती है। इसके कुछ देर बाद ट्रेन चर्च गेट पहुंच जाती है और अंजलि परी को लेकर के ट्रेन से नीचे उतर जाती है। ट्रेन से नीचे उतरने के बाद वह प्लेटफार्म से बाहर जाने के लिए आगे बढ़ रही होती है और हर्ष भी उसके आसपास ही चल रहा होता है। अंजलि स्टेशन से बाहर निकलने के बाद अस्पताल जाने के लिए ऑटो पकड़ लेती है जिस पर हर्ष भी बैठ जाता है। वहां पहुंचने के बाद डॉक्टर परी के कान को देखते हैं और फिर दवा लिखने के बाद अंजलि से कहते हैं कि ये दवा आप ले लीजिए और आज के दिन फिर ला करके परी को दिखा लीजिएगा। इसके बाद अंजलि पर्ची हाथ में ले लेती है। अंजलि के हाथ से पर्ची हर्ष ले लेता है और
कहता है कि आप बैठिए, मैं दवा ले आ रहा हूँ। फिर वह दवा की खिड़की पर जाता है और दवा ले करके फिर ला करके अंजलि को दे देता है। इसके बाद अंजलि परी को गोद में लेकर के अस्पताल से बाहर निकलती है और चर्च गेट जाने के लिए एक ऑटो पकड़ लेती है। अंजलि के साथ हर्ष भी उस ऑटो में बैठ जाता है और चर्च गेट दोनों थोड़ी देर बाद पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद दोनों प्लेटफार्म पर पहुंच जाते हैं और बोरोवली के ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं। इस दौरान हर्ष परी के लिए चॉकलेट और चिप्स लेकर के आता है, उसे दे देता है। जैसे ट्रेन लगती है दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन यहाँ से आगे बढ़ती है और करीब 1 घंटे बाद बोरोवली पहुँच जाती है। बोरोवली पहुँचने के बाद अंजलि परी को गोद में लेकर के ट्रेन से नीचे उतरती है और हर्ष भी उसके साथ नीचे उतरता है। अंजलि परी को लेकर के आगे बढ़ रही होती है और उसके आसपास हर्ष भी चल रहा होता है। हर्ष की हिम्मत नहीं होती कि वह अंजलि से कोई बात करे। अंजलि प्लेटफार्म से बाहर जाने के बाद एक ऑटो पकड़ती है और हर्ष उसे दूर से देख रहा होता है, निहार रहा होता है। इसके बाद हर्ष प्लेटफार्म पे आ जाता है और अंधेरी जाने के लिए वह ट्रेन पकड़ लेता है। ट्रेन में बैठने के बाद हर्ष अंजलि और परी के बारे में सोच रहा होता है। अंजलि का यह उदास चेहरा उसे परेशान कर रहा होता है। वह कब अंधेरी पहुंच जाता है उसे पता नहीं चलता और अंधेरी उतरने के बाद वह अपने रूम पर पहुंच जाता है। शाम होता है। हर्ष खाना खाने के बाद सोने चला जाता है, लेकिन उसके आंखों से नींद कोसों दूर रहती है। हर्ष के ख्यालों में अंजलि का वह उदास चेहरा और परी का वह चेहरा बार बार सामने आ रहा था। हर्ष बार बार करवटें बदलता है और अंजलि और परी के बारे में वह सोच रहा होता है। वह मन ही मन यह सोचता है कि अंजलि जहाँ पहले हर बात पे हंसती थी, आज उसे क्या हो गया है कि जो वह इस तरह से उदास है, परेशान है। फिर हर्ष अंजलि से मिलने के लिए बेचैन हो जाता है और तड़प उठता है। जैसे तैसे 1 सप्ताह का दिन हर्ष काटता है और उस अस्पताल पे वह अस्पताल खुलने के आसपास वहां पहुंच जाता है और अंजलि का वह इंतजार करने लगता है। अंजलि करीब 11 बजे अस्पताल पर जब पहुंचती है तो हर्ष जब उसे देखता है तो बहुत खुश होता है। अंजलि परी को लेकर के सीधे डॉक्टर के पास वहां पहुंच जाती है। डॉक्टर परी को देखने के बाद फिर दवा की पर्ची अंजलि को पकड़ाते हुए कहते हैं कि यह मैंने 1 महीने का दवा लिख दिया है, अब आप 1 महीने बाद ला करके फिर परी को दिखा लीजिएगा। अंजलि वहाँ से पर्ची लेकर आगे बढ़ती है तो हर्ष उस पर्ची को थाम लेता है और दवा की खिड़की से जा कर के वह दवा ला करके फिर अंजलि को दे देता है। इसके बाद अंजलि परी को लेकर के फिर अस्पताल से बाहर चली जाती है और चर्च गेट जाने के लिए वह ऑटो पकड़ लेती है। उस ऑटो में हर्ष भी बैठ जाता है और अंजलि के गोद से परी को अपनी गोद में ले लेता है। ऑटो कुछ देर बाद चर्च गेट पहुंच जाती है और वहां पहुंचने के बाद हर्ष और अंजलि दोनों उतरते हैं। हर्ष किराया देता है और परी को गोद में लेकर के वह आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद वह अंजलि से कहता है कि आइए कुछ खा लीजिए। अंजलि कहती है कि नहीं, मुझे नहीं कुछ खाना है, आप जाके खा लीजिए। फिर हर्ष कहता है कि प्लीज आइए। इसके बाद हर्ष परी को लेकर के एक चाय पानी के कैंटीन में चला जाता है और उसके पीछे पीछे अंजलि भी चली जाती है। वहां पहुंचने के बाद दोनों आमने सामने के सीट पर बैठ जाते हैं
और हर्ष परी को अपनी गोद में लेकर के बैठ जाता है। हर्ष 2 जगह पेड़ा का आर्डर देता है। पेड़ा खाने के बाद दोनों पानी पीते हैं। तभी हर्ष 2 जगह लस्सी का आर्डर देता है। तो अंजलि कहती है कि आप पी लीजिए, मुझे नहीं पीना है। तो हर्ष कहता है कि मैं जानता हूँ आपको लस्सी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने लस्सी का आर्डर दिया है। फिर थोड़ी देर बाद वेटर लस्सी लेकर के आ जाता है। दोनों साथ लस्सी पी रहे होते हैं। तभी हर्ष अंजलि से कहता है कि मैं अब वह हर्ष नहीं हूँ जो पहले था। अब मैं मम्मी पापा के साथ रह रहा हूँ और पापा का कारोबार देख रहा हूँ। फिर वह अंजलि से कहता है कि उस दिन जब से आपको देखा हूँ तब से मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। फिर वह अंजलि से कहता है कि आप मुझे चाहे जो सज़ा दे दीजिए, लेकिन आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अपना लीजिए। अंजलि इसका कोई जवाब नहीं देती और लस्सी पीने के बाद वह उठ जाती है और परी से कहती है कि चलो बाबू। फिर वह परी को गोद में लेकर के वहाँ से आगे बढ़ने लगती है। हर्ष इसका पेमेंट करने के बाद वह भी अंजलि की तरफ आगे बढ़ता है और दोनों प्लेटफार्म पर पहुँच जाते हैं। प्लेटफार्म पर पहुँचने के बाद जैसे बोरीवली की ट्रेन लगती है, दोनों ट्रेन में सवार हो जाते हैं। हर्ष रास्ते भर अंजलि को मनाता रहता है। हर्ष अंजलि से कहता है कि आपकी यह खामोशी मुझे बेचैन कर दी है, मुझे बहुत तड़पा रही है। पहले आप हर छोटी छोटी बात पे हंसती थी, खिलखिलाती थी, और अब आप इस तरह से खामोश हैं, उदास हैं। मुझसे आपकी यह खामोशी या उदासी देखी नहीं जा रही है। अंजलि इसका कोई जवाब नहीं देती और वह चुपचाप बैठी हुई होती है। ट्रेन बोरीवली पहुंच जाती है और अंजलि परी को गोद में लेकर के ट्रेन से नीचे उतर जाती है और वह प्लेटफार्म से आगे बढ़ रही होती है। तभी हर्ष अपने आप को नहीं रोक पाता और अंजलि का हाथ पकड़ लेता है और उसके होंठों पर किस करते हुए उसे गले से लगा लेता है। अंजलि भी हर्ष से लिपट करके रोने लगती है और कुछ देर बाद दोनों जब सामान्य होते हैं तो वहाँ से बाहर निकलते हैं और हर्ष अंजलि को उसके घर उसे छोड़ने जाता है। अंजलि के जब मम्मी और पापा हर्ष को देखते हैं तो वह काफ़ी खुश होते हैं। इसके 2 दिन बाद हर्ष अंजलि को वहाँ से विदा करा करके अपने घर लेकर के आ जाता है। अंजलि और परी को जब हर्ष के मम्मी और पापा देखते हैं तो वह बहुत खुश होते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।